बांग्लादेश में चल रही इंस्टेबिलिटी का इंडिया के एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ रहा है, वेदर इट इज अ चैलेंज, प्रॉब्लम और वेदर इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर यस। डेफिनेटली बहुत सारे ओपिनियंस है मार्केट में, प्रॉब्लम्स भी है बहुत सारे लोगों के लिए, कंपनीज के लिए, इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है उनके लिए भी। एंड यस, एट द सेम टाइम इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस आल्सो। डेफिनेटली जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, बट एज अ बिजनेस इफ वी कैन सी बीइंग इन इंडियन मार्केट, what are the opportunities for us in this, like all the scenario. Hi dosto, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach, and yes, working on a mission to create a platform ecosystem and to build a community where we can help each other and grow together in the international journey. अभी दुनिया की अगर सिचुएशन देखें तो ईरान इजराइल का वॉर जो चल रहा है, रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ, बहुत सारी चीजों में आपने भी देखा होगा, प्रॉब्लम के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी आई। सो हमने इस सिनारियो को पूरा इसी तरीके से देखा क्या। अगर मैं बांग्लादेश का ट्रेड बताऊं, $13 बिलियन का ट्रेड बांग्लादेश एन्युअली मतलब करता है, और उसमें $11.2 बिलियन सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेडिंग पार्टनरशिप है। सो यू कैन कंसीडर द वॉल्यूम वी आर डीलिंग विद इंडिया, लाइक इंडियन बांग्लादेश इज डीलिंग टुगेदर एक्चुअली। और वो सारा जो वॉल्यूम है उसके ऊपर अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश की अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, और इसकी वजह से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों मतलब अभी ठप हो गए हैं। सो इससे बहुत सारी चीजें हुई, लाइक अगर मैं कहूँ कि मारिको ये जो कंपनी है उसका अगर शेयर, एक्सपोर्ट का शेयर विद द बांग्लादेश कहा जाए तो वो 14% का है। एंड यू कैन इमेजिन अगर किसी कंपनी का 14% का मार्केट शेयर बस एक कंट्री के साथ है और उस मार्केट को ही अभी अनस्टेबिलिटी हो रही है, तो उसका मतलब कितना बड़ा इम्पैक्ट उस कंपनी के ऊपर हुआ होगा। हमारे यहाँ पे टायर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनके शेयर्स बहुत कम हो रहे हैं, उनकी वैल्यू कम हो रही है। व्हाई? बिकॉज इंडिया इंपोर्ट करती है बांग्लादेश से टायर के जो मटेरियल्स लगते हैं, जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, उसके साथ साथ हम बहुत सारी अदर चीजें भी उनसे इंपोर्ट करते हैं। तो उन सारी चीजों का यहाँ पे इस मार्केट पे असर हो रहा है। बट सेम वाइल जैसे हम एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे उसके ऊपर भी असर हो रहा है। बट इन द होल सिनारियो अगर हम देखें कि ओके बांग्लादेश दुनिया को क्या एक्सपोर्ट करता था, so you also know that कि बांग्लादेश इज नंबर 1 टेक्सटाइल एक्सपोर्टर फॉर द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट शेयर बांग्लादेश के पास था टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के मतलब केस में। और अगर कंट्री के भी अनस्टेबिलिटी है तो इसका मतलब साफ है कि नाउ द ग्लोबल मार्केट इज लुकिंग फॉर द अदर ऑप्शंस फॉर दैट सप्लाई, कि कौन दे सकता है। तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश जो भी टेक्सटाइल का मतलब सप्लाई करता था, सो नाउ द पीपल आर लुकिंग फॉर इंडिया एज अ सप्लायर। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो वी कैन बिकम अ लाइक टेक्सटाइल, गारमेंट, एपरल्स, जो भी मतलब गारमेंट वो सप्लाई करता था बांग्लादेश, तो हम उसमें काम कर सकते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इवन द अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो जो भी बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता था, सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दैट कि एज अ कंट्री वट एवर देयर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्चुअली, तो इट इज नॉट अबाउट ओनली कि इंडिया इज एक्सपोर्टिंग देम या फिर इंडिया इज इम्पोर्टिंग फ्रॉम देम। बट बांग्लादेश की अगर बात कहें तो बांग्लादेश किसके साथ ट्रेड कर रहा था इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। एंड इफ यू कैन गो डिटेल एनालिसिस, प्रोडक्ट्स पता चलेंगे, सेक्टर्स पता चलेंगे, और उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज कैसी है मतलब वो भी पता चल सकती है। So there are lot many sectors, not about the textile I'm talking about, but yes the other, even we are exporting leathers also, फिश भी हम एक्सपोर्ट करते थे, इवन इंडस्ट्री के कुछ मतलब पार्ट थे वो भी हम एक्सपोर्ट करते थे। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स एक्चुअली वी कैन एक्सप्लोर इन द मार्केट। इन शॉर्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट अनसर्टनिटीज ऐसे बहुत सारी, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ एंड इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऐसे नहीं कि वो कभी आएगी नहीं, किसी के साथ भी आ सकती है, हमारे साथ आ सकती है, किसी और के साथ आ सकती है, कंट्री के साथ, प्रोडक्ट के साथ, बिजनेस के साथ। बट वी नीड टू डील विद दैट अनसर्टनिटी विद प्रॉपर होमवर्क हमारा करना चाहिए। एक तो प्रोडक्ट का बेस अच्छा होना चाहिए, और इसीलिए हमेशा कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस फॉर द सस्टेनेबिलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. So have you diversified your product base? Have you diversified your market base? And tap this as a opportunity, learn this as a opportunity, and just take action to start your journey. So I hope you understand the like how you can deal with this and how you can start your business as a opportunity, and definitely you can go ahead in the international business. So like this, if you want to know any details about any product or any market, you can comment in the comment box, and definitely we will make a video on that. So meanwhile, if you want to know more about the international business and you want to go ahead in that journey, yes, you can join my free webinar www.kdsushma.com/book now. Just take action and start the journey. Jai Hind.